बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे थे। प्रसंग चल रहा से ध्रुव भगत दा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई मरदाना नूं ध्रुव दी साखी सुना रहे ने। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि नारद मुनि जी ध्रुव दे पिता राजे दे कोल पहुंचे ने। राजे नूं बड़ी चिंता है। उस वेले नारद मुनि जी ने आख्या कि तू किसी प्रकार दी ध्रुव दी बाबत कोई चिंता ना कर, वो छेती ही अचल पदवी की प्राप्ति करके तेरे कोल पहुंचेगा। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। आस प्रकार कह मुनि प्याना, तजियो राज निज सोच रजाना। इस तरह धीरज दे के मुनि राज नारद मुनि जी उथों चले गए ने। तजियो राज निज सोच रजाना कहण तो पावे है कि राजे ने अपने राज संबंधी सोचां त्याग दित्तियां। ध्रुव तह करन लग्यो तप पारी, तीसर दिन फल खाए आहारी। ध्रुव ने दूसरे पासे जंगल दे विच तपस्या करनी शुरू कीती है। तिन्ना दिनां तो पिछों वो थोड़े जे फलां दा आहार करदा है। पूजत यों एक मास बितायो, दूसर मास तृण को खायो। इस तरीके दे नाल बंदगी करदियां करदियां एक महीना बतीत कर दिता ते जदों दूसरा महीना आया ते उस वेले थोड़े जे तृणा नूं कखां नूं खा के ते फिर बंदगी करदा। सूके परन तीसरे मासा, खाए रह सिमरे सुख रासा। जदों इस तरह भजन करदियां करदियां तीसरा महीना आया ते उस तीसरे महीने दे विच सुके पत्तियां नूं खाना उसने शुरू कीता है और सुखां दी रास प्रभु दा सिमरन करदा रहा। नव में दिवस पाए मुख सोऊ, नीर परन सूकै जो। जेड़े सुके पत्ते भी वो खांदा है, वो भी 9 दिनां दे पिछों एक वारी खांदा है। चौथे मास बहुर जब आयो, द्वादश दिवसन मैं तब खायो। इस तरह भजन करदियां करदियां जदों चौथा महीना आया ते उस चौथे महीने दे विच वो 12 दिनां दे पिछों खाना खांदा है, भाव वो सुके पत्ते खांदा है। मास 5वें पौण आहारी, जीत श्वास लीने एक वारी। 5वें महीने दे विच उन्हें अपने श्वासां दे उत्ते जित दी प्राप्ति कीती है और 5वें महीने उसने कुछ भी नहीं खादा,
पाउणहारी हो गया। एक चरण पर हुआ कर ठांडो, पायो बिटप न्याई अत गाडो। इस तो बाद ध्रुव ने अपना एक पैर ऊपर चुक लिया है और एक पैर दे सहारे वो खड़ा हो गया है। इस तरह खड़ा हो गया है जिस तरह कोई बिरछ होता है। सब दिछते मन रोकण कीनो, सिरी कर तार चरण में दिनो। सारिया दिशावां तो हर एक पासे तो ध्रुव ने अपने मन नू रोकिया है और अपने मन नू रोक के उसने परमेश्वर दे चरणों दे नाल अपने मन नू जोड़ दिता। जो महिदायक बहु परदाना, सबको है आधार भगवाना। मही तत् अहंकार आदि जेड़े जगत दे मूल कारण ने, इन्हां सारियां दा जिहड़ा आधार है ना, जो आसरा है, वो ते आप स्वयं भगवान। तेह को ध्यान अडोल सो धर के, रहियो ठांड और दृढ़ता करके। परमेश्वर दे ध्यान नू धारण कीता है, अडोल हिरदे नू कीता है और दृढ़ता दे नाल एक पैर दे उत्ते वो खड़ा होके बंदगी करदा है। रोक श्वास जब किया अस करनी, डगमग डोल गई सब तरनी। श्वासां नू रोक के जदों इस तरीके दे नाल नाम दा जाप कीता ध्रुव ने, उस वेले कहंदे ने कि डगमग करदी धरती डोलन लगी। सब के श्वास रुके ते काला, जग में खर पर परियो बिसाला। सारिया देवतियां दे मानो के श्वास रुक गए ने उस समय और संसार दे उत्ते बहुता ही ज्यादा खर पर पैदा होया, बड़ी घबराहट पैदा हुई। क्योंकि दो तरह दे नाल घबराहट पैदा हुंदी है। एक ते उदों जदों के दैंत तप करदा है, जिस तरह पिछे इतिहास दे विच आया है कि हरणाक्ष ने जदों तप दी साधना कीती ते उस वेले बहुत ज्यादा उपद्रव पैदा होए, देवते भी उस वेले निराश होए। इसे तरीके दे नाल हुण जिहड़ा ये तप कर रहा है ध्रुव भगत, इस दे नाल भी धरती डोली है और उस वेले कहंदे ने बहुत ज्यादा देवते भी औकड़ दे विच पै गए। तेह छिन अमर गए हरि शरणा, एक मन है बहु विद जस भरना। उस वेले सारे देवते हरि दी शरण दे विच भाव के विष्णु भगवान दी शरण दे विच पहुंचे ने और एक मन दे नाल सारियां ने उस वेले ईश्वर दा भाव के विष्णु दा जस कीता। हे ईश्वर क्यों रुक गए श्वासा, दुखियो जगत दीजै सुख रासा। कहंदे ने हे ईश्वर, हे भगवान, साडे सारियां दे जिहड़े साह ने वो क्यों रुक गए ने और जगत नू क्यों इन्ना ज्यादा दुख हो रहा है। हे कृपा दे निधान, सुख रास सुखां दी रास कर दिओ। श्री भगवंत कही तब बानी, मत भै करो होए दुख हानि। विष्णु भगवान ने आख्या कि तुसी बिल्कुल भै ना करो, बिल्कुल ना डरो, तुहाडे दुखां दा नाश जरूर होएगा। बाल भगत मम अत हठ धारी, कीन दुरासद तप जिह पारी। कहंदे ने कि मेरा बालक एक भगत है जिसने बहुत ही ज्यादा हठ नू धारण किया होया है और वो तप कर रहा है। उस दे तप दे फल स्वरूप ही तुहानू इस तरह के जिहड़े कठिन दुख ने ना, उन्हां दा सामना करना पै रहा है। अब मैं जाऊं ताहे के पासा, सबको छूटे रोकण श्वासा। विष्णु भगवान ने आख्या कि मैं हुण उस बालक दे कोल जावांगा और उस तो बाद तुहाडे सारियां दे जिहड़े श्वास ने ना, जिहड़े रुके हुए ने, वो फिर तो चल पैणगे। सोने बाणी अमर पधारे,
जह तह तिनके होते बसारे। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। श्री भगवंत चढ़े और गारी, आए जहां कर है तप पारी। इस तो बाद विष्णु भगवान ने गरुड़ की सवारी की है। उर्ग तो भाव है सप ते अरी तो भाव है वैरी। उरगारी जेड़ा के सप दा वैरी है उस दी सवारी की है, और सप दा वैरी हुंदा है गरुड़, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਰੂ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨ ਇੰਦਰੀ ਕਰਿਆ ਚੱਲ ਸਮਾਧੀ, ਕੇਵਲ ਕੇਸ਼ਵ ਚਰਨ ਆਰਾਧੀ। सिर्फ ते सिर्फ भगवान दे चरणा दी ओ आराधना कर रहा सी। अपने मन ते इंद्रियां नूं उसने रोक के रखिया सी। इस तरह दी ध्रुव भगत ने समाधि लाई सी। हृदय स्वरूप बसाए अनूपा, नहीं वहर को पिखे स्वरूपा। अपने हृदय दे विच ही उसने विष्णु भगवान दी मूर्ति नूं वसाया होया सी ते बाहर वो कोई भी चीज नहीं सी देखदा, भाव के मन दे अंदर ही उस मूर्ति दा ध्यान धारण करदा सी। जिस तरह के गुरबाणी दा वाक आउंदा है, गुर की मूरत मन में धार। गुरु दी मूर्ति नूं उस दे चेहरे नूं हिरदे दे विच धारण करना चाहिदा है। इसे तरह ध्रुव भगत ने उस मूर्ति नूं विष्णु दे नूं अपने हिरदे दे विच धारण कीता सी। उसे दा ध्यान धारण करदा सी। अखां बंद सन, बाहरला कोई भी नजारा नहीं सी वेंदा। जब श्री हर किया अंतर ध्याने, तब पंकज से नैन खुलाने। जदों श्री विष्णु जी ने प्रहलाद दे ध्यान अंदर दा रूप दूर कर दिता, भाव के हिरदे दे विच जिहड़े स्वरूप नूं देख रहा सी ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ ਧਰੁਵ ਭਗਤ ਨੇ ਖੋਲੇ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਟਿਗ ਬਾਹਰ ਦੇਖਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ਼ੇਖਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਨ ਲੋਚਨ ਪਰ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰਾ, ਚਹਿਤ ਅਲਿੰਗਣ ਸਿਰ ਕਰ ਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਾਂ। ਉਸਤਤ ਕਰ ਨਾ ਸਕਤ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਇੱਛਾ ਅਧਿਕ ਰਹਿਓ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਾਂ। श्री हर जान गए और ताहा, निज कर संख तबे मुख छुआहा। भगवान ने उस ध्रुव दी मनोदशा नूं जान लिया और उस वेले अपना जिहड़ा संख फड़े वाला हथ सी ना, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਤ ਛਿਨ ਉਜਲ ਮਤ ਹੋਇ ਆਈ, ਈਸ਼ਵਰ ਜੀਵ ਗਿਆਨ ਸਭ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਜਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਗਾ ਗੁਣ ਰੂਰੇ,
ਭਗਤ ਪਾਓ ਔਰ ਰਹਿਓ ਸਪੂਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਬੰਦੋਂ ਪਦ ਅਰ ਬਿੰਦ ਬਹੋਰੀ ਜਿਨ ਕਰਨਾ ਆਸ ਮਤ ਭੀ ਮੋਰੀ। ਧਰੂਪ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਰਾਮਾ ਨਿਵਾਸ ਈਸ਼ ਭਗਵੰਤਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਸਰਬ ਅਨੰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ हे ਰਮਾ ਨਿਵਾਸ, हे ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਪਤੀ, हे ਈਸ਼ਵਰ, हे ਭਗਵਾਨ, हे ਅੰਤਰਜਾਮੀ, हे ਅਨੰਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੜ ਜੰਗਮ ਮੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਰਚੋ ਆਪ ਪੁਣ ਰਹੋ ਨਿਆਰੇ। ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਰਹੋ ਨਿਆਰੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਨਾ ਪਾਜੇ ਤਵ ਚਰਨ ਗੁਸਾਈ ਜਾਏ ਨਰਕ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ हे ਭਗਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਜਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਗੇ। ਜੇ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਰਸ ਪੀਨੇ ਆਪਣੋ ਮਨ ਮਲਿੰਦ ਸਮ ਕੀਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੌਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਅਮਿਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਬ ਨਾ ਪਰੇ ਤਿਨ ਪਰ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰੂ ਅਪਰਿ ਉਧਾਰੈ ਨਿਜ ਸੰਗਾਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਤਰਦੇ ਹੀ ਤਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਮੋਹ ਦੇਹੁ ਸਤ ਸੰਗਾ ਤਬ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਗਾਏ ਸੋ ਮੰਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਮਨੀਖਾ ਮੋਹ ਮਨ ਜੇਤੀ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਸੋ ਕੀਰਤ ਤੇਤੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੂਪ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਖਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਏਕ ਤੂੰ ਸਭ ਹਿਨ ਮਾਹੀ ਸੂਤ ਆਧਾਰ ਮਣਕ ਜੋ ਆਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੋਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਵਪਤ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਨ ਲਖੀ ਜਾਤ ਗਤ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਬਰਨੋ ਸੂਛਮ ਮਤ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਗਿਰਾ ਅਸ ਸੁਣਤ ਕਿਰਪਾਲਾ ਹਰਖ ਪ੍ਰਸੀਦਤ ਪਏ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ
बहुत ही ज्यादा खुश हुए। बोले निप सुत सुन बानी, तब अंतर की मैं सब जानी। विष्णु भगवान बोले ने कि हे राजे दे पुत्र ध्रुव, मैं तेरी हर एक प्रकार दी मनोदशा नू जान चुकिया। सोया भले हो परम पद ऊंचा, को नहीं जहां सुर असुर पहुंचा। तेरे मन दे विच ये तमन्ना है कि मैनू ऐसी अडोल उच्ची पदवी दी प्राप्ति होनी चाहिए है जिथे अज तक कोई भी नहीं पहुंचा। ते उस वेले भगवान ने आख्या कि जिस जगह दे उत्ते कोई देवता कोई दैंत नहीं पहुंच सकिया, तेनू उस उच्ची पदवी दी प्राप्ति हुई। मार तांड ग्रह सोम नक्षत्रा, सबै प्रदर्शन करें पवित्रा। सूरज चंद्रमा 9 दे 9 ग्रह जिन्ने भी नक्षत्र ने ये सारे दे सारे तेरी परिक्रमा करया करनगे। तव पित तप हित जब बन जाई, राज समर्पै तुझे बनाई। भगवान ने वरदान दिता, तेरा पिता जदों तपस्या करन दे वास्ते जंगल नू जावेगा, उस तो बाद तेनू राज दे देवेगा। 36 वर्ष साहस कर राजू, पुन पावो निज पद सुख राजू। 36,000 वरा तू राज करेगा ते उस तो बाद निज पद सुखां दी राज तेनू प्राप्त होवेगी। उत्तम नाम तो है जो प्राता, सदा अखेर वृत्ति में राता। ते भगवान ने यह भी आख्या कि तेरा जरा भरा है जिसदा ना है उत्तम, क्योंकि सुनीता रानी दा पुत्र सी ध्रुव, ते जिहड़ी राजे दी दूसरी सुरुचि रानी सी, जिहड़ी भाव के ध्रुव दी मतरेई मां सी, ओदा पुत्र सी जिसदा ना सी उत्तम। कहंदे ने कि वो जिहड़ा तेरी मतरेई मां दा उत्तम नां दा पुत्र है, वो हमेशा ही शिकार खेडण दी बिरती नू धारण करता है। सो बन में होवत हत प्राण, खोजन हित ते मात पयान। जो आउण वाला समा है जिहड़ा अजे बीतन वाला है, उस दे बारे दस रहे ने कि जदों उत्तम शिकार खेडण दे वास्ते किसे समय जंगल दे विच जावेगा ते जंगल दे विच ओ किसे प्रकार दे नाल मारिया जावेगा, ते उस तो बाद उस दी जिहड़ी मां है सरुचि, उस नू खोजण दे वास्ते जंगल दे विच जावेगी। सो दावा नल मैं जर जाई, सरबराज तुम करो बनाई। ते उस वेले जदों उस दी मां जंगल दे विच जावेगी, उस वेले जंगल नू अग लग जावेगी, उसे ही अग दे विच सड़ के ओ मर जावेगी। दावा नल उस अग नू कहंदे ने जिहड़ी जंगल नू लगदी है, जिहड़ी समुद्र दे विच अग लगदी है, उस नू बड़वा अग्नि कहा जांदा है। इसे तरीके दे नाल जिहड़ी मनुख दे शरीर दे अंदर अग्नि है, उस नू जठार अग्नि आख्या जांदा है। इस तो इलावा जिहड़ी मन नू अग लगदी है, उस नू तृष्णा अग आख्या जांदा है। इस प्रकार दे नाल 4 विद्वानां ने अग्नियां मन्नियां ने। समुद्र दे विच लगण वाली अग बड़वा, जंगल दे विच लगण वाली अग दावा, जिहड़ी शरीर दे विच अग है ओ जठार, और जिहड़ी मन नू अग लगदी है तृष्णा। तृष्णा विरले ही की बूझी है, इसे करके कि तृष्णा रूपी जिहड़ी अग है ना, वो किसे किसे मनुख दी बुझदी है, ये गुरबाणी कह रही। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि भगवान भविखत वाक कर रहे ने कि वो मां तेरी मतरेई जंगल दे विच सड़ के मर जाएगी। माम हित मख कर हो हित लाई, सिमरन करो सदा सुख पाई। हे ध्रुव, तेरे वास्ते मेरा आदेश है कि मेरे हित दे वास्ते तू वड्डे वड्डे जग करने ने और नाम दा जाप करना है, जेड़ा के सदा ही सुखां दा दान देने वाला है। ऊंचे पद यस ले हो बहोरी, जे को बंदे सब कर जोरी। भगवान ने वरदान दिता
कि ऐसी उच्ची पदवी दी तेनू प्राप्ति होवेगी कि जिन्ने भी सारे वड्डे वड्डे ने वो सारे हथ जोड़ के तेनू वंदना करया करनगे। मावे आयस गमनो पुर माही मात पिता हृदय बहु चाही। मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है, मेरा तेनू इस वेले हुक्म है कि तू अपने शहर दे विच चलिया जा, क्योंकि तेरे माता ते पिता बहुत ही चाह नू धारण करके तेरी उड़ीक कर रहे। आस कह सिर भगवंत गोसाई अंतर ध्यान पाए तेह थाई। हुण ये सारी साखी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सुना रहे ने भाई मरदाना नू। कहंदे ने कि इस तरह दा भगवान ने वरदान दिता ते फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। जेह के दर्शन दोख नसाई सेवो चरण कवल हित लाई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिस दे दर्शन करन दे नाल सारे दे सारे दोख खत्म हो जाते ने, ऐसे परमेश्वर दे चरना कमलों नू हित दे नाल मैं नमस्कार करदा हां। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने इस आरंभे होए अध्याय की समाप्ति करके नवे अध्याय दा प्रारंभ करते। श्री गोर पग सागर आनंद मन जो मीन बनाऊं, कहो कथा पावन परम सुन श्रोता सुख पाऊं। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि श्री सतगुरु दे चरण आनंद दे सागर हन। मैं अपने मन नू उस सागर दी अविछड़ मच्छी बनाउंदा हां। इस प्रेममयी दशा दे विच परम पवित्र कथा अगों होर कहंदा हां, जिस नू सुन के श्रोता जन सुखां नू प्राप्त करनगे। श्री अंगद जी सोने इतिहासा मरदाने सो गुरु पर काचा। हुण भाई बाला जी कहंदे ने, हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, सुनो सतगुरां दे इतिहास नू। मरदाने नू सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह साखी सुनाई। कहन लगे पुन दीन दयाला त्रोवपुर को गमनियो तेह काला। इस तो बाद दीन दयाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मरदाने नू आख्या कि भगवान दे आदेश नू हुक्म नू मन के ध्रुव फिर अपने नगर दे वल चल पिया। सोने ओयो तान पाद सुत आवन, अमत पायो मन में हर खावन। जदों वो तान पाद राजे नू पता लगा कि मेरा ध्रुव पुत्र वापस आ रहा है, उस वेले बहुत ही ज्यादा राजा खुश होया। जिन दिजवर सुध्यान सुनाई पट भूखण रथ दीन बनाई। जेड़े पंडित ने आन के उस दे पुत्र दे आउण दी खबर दिती सी, उस नू बहुत सारे रेशमी कपड़े, बहुत सारे गहने ते एक रथ दान दे वजों दिता ते दूसरे होर रथ दी सवारी करके राजा फिर उसे पंडित नू नाल लैके बाहर चल पिया। तब भवाल तेह लेकर संगा, गमनियो आगे सैत उमंगा। राजा सारियां नू नाल लैके सत्कार दे वजों अपने पुत्र नू अगल वांडी लैण दे वास्ते उमंग दे नाल तुर पिया। दुंदब बेणा पेर बजाई, वेद पाठ दिज करत सुहाई। उस वेले बड़े धौंसे, बड़ियां तूतियां, बड़ियां भेरियां खुशी दे नाल वजाइयां गईयां ते दूसरे पासे पंडित पाठ करते गए ने वेदां दा। सुरुचि सुनीति योग नृप राणी, सेवका पर चढ़ चली अगारी। सुरुचि ते सुनीति ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗਈਆਂ। ਨਿਪਸੁਤੇ ਉਤਮ ਲੋਕ ਵਿਸਾਲਾ, ਗਏ ਲੈਨ ਹਿਤ ਸਭ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰੂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
होर भी बहुत सारे लोग नाल गए। पिखियो तान पाद सुत बदना, कमल प्रफुल्लत ज्यों सुख सदना। बाहर जाके राजा उतान पाद ध्रुव नूं मिलिया है, उस दे मुख मंडल नूं देखिया है, जिस ध्रुव दा जिहड़ा मुखड़ा है ना इस तरह प्रफुल्लत है, इस तरह खिड़िया होया है जिवें कि कमल दा फुल खिड़िया हो। तेह छिन रथ ते उतर तुरंता, बंदत घर लायो मतीवंता। उसे वेले राजा अपने रथ तो थले उतरिया है और उस वेले श्रेष्ठ मत वाले ने अपने गल दे नाल अपने पुत्र नूं ला लिया। बेहबल होए उत्कंठा पूरी, कीन अलिंगन घर रह पूरी। बेहबल हो के अपने कंठ दे नाल गले दे नाल राजे ने ध्रुव नूं लाया है और कीन अलंगन घर पूरी कहण तो पावे है कि जफ्फी दे विच पाया है ते गल पारा है। मस्तक चूमत कह को फेरत, लोचन ते आंसन को घेरत। मत्थे नूं चुमदा है, अखां दे विचों हंझू डिगदे ने। तिन सो सुत को मनो नवाना, मदर बचन कह बौसन माना। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਉਤਾਨ ਪਾਦ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ। ਪੁਨ ਦੋ ਮਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਈ, ਧਰੁਵ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ ਸਿਰ ਨਿਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਆਣ ਕੇ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰੁਵ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। चिरंजीव दे आशक तब ही, घर सो लाए पाए सुख तब ही। दोवां मावां ने आशीर्वाद दिता है, चिरंजीव हो, वड्डी उम्र वाला हो, इस तरह दी आशीर्वाद दिती है और दोवां ने गल दे नाल वारी वारी लाया। उत्तम प्रात मिलियो तब घर सो, प्रेम विसाल भरियो शुभ उरसों। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਿਆ। ਕਰਨੀ ਪਰ ਚੜਾਏ ਸੁਤ ਦੋਈ, ਪੁਰ ਆਇਓ ਅਤ ਉਤਸਵ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਔਰ ਧਰੁਵ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ शहर दे विच पहुंच गए ने और शहर दे विच बहुत ही ज्यादा उत्सव होए, बड़ियां खुशियां मनाइया गई। भूपत पठ नर उचरे बचना, दर दर प्रति की जय सुठ रचना। राजे ने अपने दासां नूं बुलाया है और हुक्म कीता है कि सारे नगर दे विच हरेक दरवाजे दे उत्ते चंगे तरीके दे नाल सजावट कीती जावे। सबहिन कदली खंब लगाए, मुक्ता तोरण दर बंदवाए। सारियां नगरां दे चुरस्तियां दे विच केले दे खंबे गड्डे गए ने और बहुत सारियां मोती दियां जिहड़ियां मालां ने ना वो हर एक दरवाजे दे अगे बन्नियां गईयां। कुंकम लीप कुंभ पर पानी, चंदन गंध गरी शिरकानी। केसर नूं लैके ਉਸ ਨੂੰ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕੇ ਗਏ। ਕੰਚਨ ਥਾਰ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾ, ਦਵਾਰ ਦਿਖਾਏ ਖਰੀ ਅਵਨੀਪਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। गावे गीत मिली पिक बैनी, भांत भांत के खंजन नैनी। उस वेले श्रेष्ठ सुंदर औरतां जिन्हां दे मानो के गले कंठ कोयल दे वर्गे मिठे ने, वो गीत गा रही ने। खुशी दे अनेकां प्रकार दे जिहड़े नैन ने ना उन्हां दे खंजना वर्गे तिखे। सुनते तान पाद गृह गवना, कंचन मणि जटत जह रवना।
इस तरह की जदों सजावट महल दे विच भी कीती गई, उस वेले कहंदे ने कंचन मणि जटत जह रवणा, जिथे के सोने दियां मणियां जड़ियां होइयां ने उस कमरे दे अंदर, उस भवन दे अंदर राजा चला गया। अटा फटक की हाटक कलसा, बीच बितान तन्यो तह पलसा। अटक फटक बिलौर दी अटारी है, कलस सोने दा है और उस दे अंदर एक बहुत ही सोहना चंदोआ ताणिया गया है, बड़ा सुंदर। उस जगह ते राजा अपने ध्रुव पुत्र नूं नाल लैके चला गया। तेहठा बैठ तवे भुपाला, सुतै बिलोक्यो सुमत बिसाला। उस जगह ते राजा उतान पाद जाके बैठिया है और अपने पुत्र दे स्वरूप नूं चंगे तरीके दे नाल देखिया है। सुमत बिसाला जिसदी बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ मत है। कारी उत्साह दीन सब राजू, प्रजा मिलाई सर्ब समाजू। उस जगह दे उत्ते बड़े उत्साह दे नाल अपना जिहड़ा राज भाग से वो ध्रुव नूं राजे ने सौंप दिता है और सारी प्रजा नूं, समाज नूं ये हुक्म कीता कि अज तो बाद मेरी जगह ते मेरा पुत्र ये राजा है। अपनी बैस वृद्ध को देखी, गमन्यो तप हित बने बशेखी। अपनी उम्र नूं राजे ने देखिया कि हुण मेरी उम्र वध गई है, बुढ़ा हो चुका है, इस करके उसने तप दे जाण दी तैयारी की। पाछे राज करन ध्रुव लागा, जो श्री विष्णु भगत वड पागा। हुण सतगुरु जी सुना रहे ने साखी कि राजे दे जाण तो बाद फिर ध्रुव राज नूं करन लगा है, जिस ध्रुव दी मत बहुत श्रेष्ठ है, जिहड़ा के वड्डा भगत है श्री विष्णु भगवान दा। जो सिसुमार प्रजापत आही, भ्रमी नाम तेह सुता ब्याही। इस तो बाद कहंदे ने सिसुमार नां दा एक राजा होया है, प्रजापति उस दी लड़की जिसदा नां सी भ्रमी, उस दे नाल इस दा विआह होया ध्रुव दा। तेह ते ध्रुव दै सोती उपजाए, वत्सर कल्पंग नाम रखाए। फिर अगे जाके ध्रुव दे घर दो पुत्रां दा जन्म होया, एक दा नां उसने वत्सर रखिया और दूसरे दा नां कल्पंग रखिया। उत्तम नाम प्रात एक काला, मृगिया हित बन गयो बेसाला। हुण जिस तरह भगवान ने पहला ही आदेश कर दिता सी, उसे तरह दा वर्तारा वरतना शुरू होया। ध्रुव दा जिहड़ा मतरेया भरा सी जिसदा नां उत्तम सी, वो एक वेले शिकार खेडण दे वास्ते जंगल दे विच चला गया। जछण संग पायो रण पारी, लगे शस्त्र उत्तम गयो मारी। जदों उत्तम शिकार खेडण दे वास्ते जंगल दे विच पहुंचिया ते किसे कारण दे नाल जच्छां दे नाल उस दा युद्ध हो गया। बहुत सारे उस नूं शस्त्र लगे ते जिस दे नाल उस उत्तम दी मौत हो गई। जच एक प्रकार दे देवतियां दी जाति नूं आख्या जांदा है। जच वो देवते मन्ने जांदे ने जिहड़े कि कुबेर दी सेवा दे विच हमेशा हाजिर रहिंदे ने। उन्हां दे नाल युद्ध होया ते उत्तम नूं उन्हां ने मार दिता। हित खोजन गवनी तेह माई, जरी सो दावा नाल एक थाई। उसे तरह होया जिस तरह भगवान ने वचन कीता सी। उस दी मां अपने पुत्र नूं खोजण दे वास्ते जंगल दे विच पहुंची। अचानक ही जंगल नूं अग लग गई और उस दावा अगन दे विच उस रुचि राणी मारी गई। भ्राता मृत सुनी ध्रुव काना, जगियो रोस हिरदे दुख माना। जदों ध्रुव नूं इस गल दा पता लगा कि जच्छा ने मेरे भरा उत्तम नूं मार दिता है, उस वेले ध्रुव नूं भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया और दुख लगा। जग विजयी रथ चढ़त सिधायो, उत्तर दिशा बिखे चल आयो। उस वेले ध्रुव ने अपने मन दे विच ये चाह पैदा कीती है
कि मैं सारे संसार नूं जित लैना है। इस संसार नूं जितण दी चाह नूं नाल लैके रथ दे उत्ते चढ़िया है और उत्तर दिशा दे वल चला गया। अलकापुरी समीप पयाना, निज मुख धर कर शंख बजाना। अलकापुरी दे लागे पहुंच गया है। अलकापुरी एक शहर का नाम है। इस नूं कबीर दी नगरी भी आख्या जाता है। उस जगह ते जाके इसने फिर शंख बजाया उच्ची आवाज दे नाल। सुनत जाछ निकले बल पारी, शास्त्र अस्त्र निज सर्ब संभारी। शंख दी आवाज नूं जदों जच्छां ने सुनिया ते बहुत ज्यादा बलवान जच्छ फिर युद्ध दे वास्ते बाहर निकले ने अपने हत्थां दे विच शस्त्रां ते अस्त्रां नूं फड़ के। क्योंकि जिहड़े हथियार ने वो दो प्रकार दे मन्ने जांदे ने। एक नां नूं कहंदे ने शस्त्र, एक नां नूं कहंदे ने अस्त्र। शस्त्र वो हुंदे ने जिहड़े कि हत्थ दे विच रख के ही चलाए जांदे ने, जिस तरह तलवार होई, बरछी हुई, इन्हां नूं कहंदे ने शस्त्र। अस्त्र वो हुंदे ने जिहड़े दूरों खड़े होके चलाए जांदे ने, जिस तरह तीर चलाया जाता है, जिस तरह चक्कर दूरों सुटिया जाता है, इस तरह के जिहड़े हथियार हुंदे ने उन्हां नूं आख्या जाता है अस्त्र। उस वेले अस्त्रां ते शस्त्रां नूं धारण करके सारे जच्छ बाहर निकले लड़न दे वास्ते। पा संग्राम दोहन दिश घोरा, छूटे तीक्ष्ण बाण कठोरा। उस वेले बहुत वड्डा दोवां पासियां तो संग्राम होया है, युद्ध होया है। तिखे तिखे तीर कठोर जिहड़े ने ना एक दूजी फौज दे उत्ते वराए गए। जच्छ जबे कायल कर डारे, हटे सर्प सम रिस उर तारे। पर उस युद्ध दे विच ध्रुव दी ताकत ज्यादा निकली। उन्हें सारियां जच्छां नूं घायल कर दिता, जख्मी कर दिता। मानो कि जिस तरह गुस्से नूं धारण करके जख्मी हालत दे विच सप पिछे मुड़दा है, इसे तरह जच्छ पिछे हट गए। पौरख ध्रुव को सह ना सकाई, भारे गर्भ पूरंगर जाई। जिहड़ा ध्रुव दा पौरख सी, जिहड़ा बल सी, उस नूं जच्छ सहार ना कर सके। बहुत ज्यादा हंकार दे विच भरे ते फिर तो गरजे। एक बार मिल कर तह सब ही, बाण अनक बर खाए तब ही। इको वारी सारियां ने मिल के फिर तो बहुते सारे तीरां दी ध्रुव दे उत्ते वरखा कीती। परिग पसुंडी तोमर शक्ति, नाना शस्त्र करे को उक्ति। हुण ग्रंथाकार जी कहंदे ने कि अनेकां ही प्रकार दे शस्त्रां दा प्रहार कीता है ध्रुव दे उत्ते। परग परग कहंदे ने कुहाड़े नूं जां गंडासे नूं, गंडासियां दा वार कीता है। पसुंडी कहंदे ने गुरज नूं, गुरजां दा वार कीता है। तोमर कहंदे ने बरछियां नूं, बरछे मारे ने। शक्ति आख्या जांदा है बरछी नूं। इन्हां सारियां हथियारां दा इक्को वारी वार कीता। छायो रथ ध्रुव को तब ऐसे, महामेघ कट सूरज जैसे। उस वेले ध्रुव दा रथ इस तरीके दे नाल छुप गया, लुक गया कि जिस तरह बहुत सारे गाढ़े बदलों दे विच सूरज छुप जाता है, इस तरह दे वार कीते गए। ज्यों गिर पर बरखै कण भारे, त्यों एक बार शस्त्र सब डारे। कवि जी प्रमाण देंदे ने कि जिस तरह पहाड़ दे उत्ते इक्को वारी बहुती सारी वरखा हुंदी है, इसे तरीके दे नाल हथियारां दी वरखा इक्को वारी ध्रुव दे उत्ते कीती गई। पाय आकाश में हाहाकारा, नसियो बांस मन ऐस बेचारा। जदों इस तरह दा ध्रुव दे उत्ते वार होया ते आकाश दे विचों देवतियां दे वल्लों हाहाकार दी आवाज आई और सारियां ने समझिया कि इस वेले जिहड़ा मनु राजे दा वंश है वो खत्म हो जाएगा, कि ध्रुव मारिया जाएगा। ते छिन जच्छ सबे हर खाए, भरे गर्भ और वड गरजाए। उस वेले सारे दे सारे जच्छ बहुत ज्यादा खुश होए ने, हंकार दे नाल बहुत ज्यादा भरे और गरजे। ध्रुव रथ अवसर पाए बहोरी, रवि जो निकस निहारा है फोरी। पर कहंदे ने थोड़ी देर तो बाद अवसर नूं पा के ध्रुव दा रथ फिर बाहर निकलिया है।
इस तरह बाहर निकलिया कि जिवें रवि जिहड़ा सूरज है ना वो निकलदा है कुहीर नूं तोड़ के। तार तन कर मैं सर बरखाए, पीड़त होए सब शत्रु पलाए। हथ दे विच धनुख नूं धारण करके ध्रुव ने फिर बहुते सारे तीरां नूं चलाया है, तीरां दी वर्खा कीती है ते जच सारियां नूं पीड़ित कीता है। उस वेले सारे वैरी दौड़ गए। बानन संग विदे तन तिनके, भागे वड्डो गर्भ और जिनके। तीरां दे नाल सारियां दे शरीरां नूं ध्रुव ने विन दिता। उस वेले जिन्हां जच्छां दे मन दे अंदर बहुता ज्यादा हंकार सी वो कुछ मारे गए ते कुछ दौड़ गए। अनगन जाछ परे कट तरनी, बन कटने सम उपमा बरनी। कवि जी कहते ने कि अणगिणता ही जछ उस वेरे कट के धरती दे उत्ते ध्रुव ने सुट दिते। कवि जी कहते ने कि मैं उन्हां दी उपमा ये दे सकदा हां कि जिस तरह तरखान जंगलां दी लकड़ नूं कट कट के सुट दिंदे ने, इसे तरह जच्छां नूं कट कट के ध्रुव ने सुट दिता। कान कनिक जिव पौण अगारी, त्यों पागे पाछे ना निहारी। जेड़े कायर रण मैदान दे विचों दौड़े ने वो इस तरह दौड़े ने जिस तरह मानो के बदलां दी फौज दौड़दी है हवा दे अगे। माया अपनी तवै पसारी, शिला कबंध गिरै नभ पारी। पर उस वेले उन्हां ने अपनी जिहड़ी असुरी माया सी उस दा पसारा कीता है। बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े धड़ ने वो डिगन लग पे ने आकाश दे वल्लों, और विष्टा डिगदा है, मूत्र डिगदा है, खून डुलदा है और जिहड़ी पाक है वो भी डुलदी है। इस तरीके दे बहुत सारे जिहड़े अपशगुन सी ना वो होने शुरू हुए। शूकर सिंह बगया मैं कोरा, प्रलय सर्वनाद कठोरा। शूकर सूर शेर बघियाड़ इस तरह दे सारे जिहड़े जीव ने ना वो डिगन लगे। प्रलय सरस पा नाद कठोरा, इस तरह की आवाज आई जिस तरह प्रलो दा समा आ गया हो। त्रोवहार भगत महाबल तारा, नारायण सर तबे संभारा। जदों ध्रुव दे उत्ते इस तरह की विपता बनी उस वेले महाबली ध्रुव भगत ने नारायण सर नूं संभालिया है। कहण तो भाव यह है कि नारायण अस्त्र नूं संभालिया है। कर में ले तन में जब जोरा, नाश भई माया वड कोरा। जदों ही नारायण अस्त्र नूं अपने तनख दे विच उसने रखिया, उस दे रखण दा प्रताप ही इन्ना सी कि सारी दी सारी जिहड़ी असुरी माया सी वो खत्म हो गई। जब वह बान कटक में डारा, छिनक बिखे सगरो संघारा। जदों उसने उस अस्त्र नूं अपने तनख दे विच रखिया उस वेले सारियां दे सारियां दा संघार हो गया, सारे खत्म हो गए। कटे अंग व्याकुल हुए भागे, सर्प वृंद ज्यों खगीपति आगे। इस तरह सारियां दे अंग कटे गए ने, बहुत ज्यादा व्याकुल होके कुछ दौड़ गए ने। इस तरह दौड़े ने जिस तरह के गरुड़ दे अगे बहुते सारे सप दौड़ जाते। ध्रुव को पित पित नृप मन जोई, दया पाई आयो चल सोई। इस तो बाद ध्रुव दा जिहड़ा पितामा सी भाव के जिहड़ा दादा सी मनु राजा वो उस वेले उत्थे पहुंचा है और उस दे मन दे विच बहुत ज्यादा दया आई। कहन लगा ध्रुव को अस बाणी, बिन अपराध ना करो जच हानि। दादे ध्रुव दे ने आन के रोकिया है कि बगैर ही अपराध तो इन्हां सारियां जच्छां नूं हे ध्रुव पुत्र तू ना मार। तू हरि भगत दया और तारो, रिस कर शांत ना जच संगारो। कहंदा है कि तू ते परमेश्वर दा भगत है, अपने हिरदे दे विच दया नूं धारण कर ते गुस्से नूं शांत कर, इन्हां जच्छां दा नाश ना कर। एक प्रात ते रोए न मारा, तैं अनगण बहु कटक संघारा।
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੱਛਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਘਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਬੈਸ ਤੁਮ ਬਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇਓ, ਤਹਾਂ ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਉਰ ਪਾਇਓ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਆਤਮ ਸਰਬ ਬਿਖੈ ਹੈ ਏਕੂ, ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਭਾਰ ਬਵੇਕੂ। ਆਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਇਹ ਅਨੁਚਿਤ ਯਹ ਸਭ ਬਾਤਾ, ਬਸ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਬਤਾਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਚਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਇਸ ਬਿਦ ਦੀਨ ਗਿਆਨ ਮਨ ਰਾਊ, ਜੋਧ ਕਰਤ ਧਰੁਵ ਕੀਨ ਹਟਾਊ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਨ ਮਨ ਗਵਨਿਓ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸੂ, ਤਬ ਧਨ ਪਤੀ ਆਵਾ ਧਰੁਵ ਪਾਸੂ। ਮਨੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਬੇਰ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਧਰੁਵ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਰਨਨ ਕੀਨੋ ਸੋ ਜਾਸ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਨ ਤਨ ਹਰ ਭਗਤ ਪਵਾਲਾ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਸ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, हे ਰਾਜਾ ਧਰੁਵ। ਕਹਿਓ ਪਿਤਾਮਾ ਕੋ ਤੁਮ ਮਾਨਾ, ਉਰਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸਕਲ ਬਿਸਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਛ ਸੰਘਾਰਾ, ਏਕ ਨਹੀਂ ਜਛ ਤੁਮਨੇ ਮਾਰਾ। ਫੇਰ ਕੁਬੇਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਜੱਛਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਨ ਕੋ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਲੂ, ਲਖਤ ਨਾ ਕੋ ਗਤੀ ਜਾਸ ਵਿਸਾਲੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਲਖਤ ਨਾ ਕੋ ਗਤੀ ਜਾਸ ਵਿਸਾਲੂ। ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਰ ਮੋਰ ਤੋਰ ਜੇ ਜਾਣਤ, ਤਾਂ ਕੋ ਪੰਡਤ ਅਗਿਆਨ ਬਛਾਨਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ, ਤੇਰੀ, ਮੇਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਤੂੰ ਮਤੀਵਾਨ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਬਾਲ ਬੈਸ ਹਰ ਭਗਤ ਕਮਾਨੀ। ਕੁਬੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮਤਵਾਨ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੁਝ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਸਾਲਾ, ਚਾਹੋ ਜੋ ਬਰ ਜਾਚੋ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਕਬੀਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰੁਵ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਧਰੁਵ ਤਵ ਅਸ ਰੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਚਰਨ ਅਚਲ ਹਵੈ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰੁਵ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਚਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਧ ਜਗਤ ਜਾਂ ਤੇ ਤਰ ਜਾਊ, ਇਹ ਬਰ ਤੁਮ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੈਂ ਪਾਊ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਏਵ ਮਸਤ ਕਹਿ ਬਚਨ ਕੋ ਮੇਰਾ, ਗਮਨਿਓ ਤਬੈ ਹੁਤੋ ਜਹ ਡੇਰਾ। ਏਵ ਮਸਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਬੇਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ
ते अपना जिथे डेरा सी, जिथे मंडल सी, उथे चला गया। ध्रुव अपनो पुर को चल आवा, जेह को सुर नर में जस छावा। ध्रुव अपनी राजधानी दे विच वापस आ गया, जिस ध्रुव दा सारियां देवतियां ते मनुखां दे विच जस छाया होया। कीन पृथ्वी को राज कनेरा, कर मख फल अर्प्यो हरि पैरा। इस तो बाद पृथ्वी दे उत्ते राज वड्डा कीता ते जिन्ने भी जग हमन कीते उस दा फल सारे दा सारा परमेश्वर दे चरणां दे विच अर्पण कीता। प्रेम भगत में रहयो समाई, सर्व सुखन सो प्रजा बसाई। प्रेमा भगती दे विच हमेशा मगन रहा और उसने अपनी प्रजा नू हमेशा सारिया सुखां दे समेत वसाया। 36 साहस बरख कर राजू, धर्म अर्थ कामदायक साजू। कवि जी लिखते ने कि 36,000 वरा उसने राज कीता, धर्म अर्थ ते काम आदक सारे दे समेत 36,000 वरे इस तो बाद उस ध्रुव ने राज किया। सो साध संगत जी, समय दी अज इत्थे समाप्ति है। कल नूं अगली जिहड़ी कथा रह गई है, जिस तरह के ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी अगे बयान करनगे, मैं उस तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उस तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचक। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार। हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही है परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।